नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ईवीएस मॉक टेस्ट के प्रश्नों पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज के प्रश्न जो रखे गए हैं आप लोगों के टेट और सी टेट दोनों के अनुरूप रखा गया है, ताकि आप लोगों का एक भी प्रश्न छूटने न पाए। आज केवल मॉक टेस्ट चलेगा, इसमें कोई भी यहाँ पे शिक्षण नहीं चलेगी। तो यहाँ पे देखिए, पहले प्रश्न से आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। कुछ भाइयों का ये भी कमेंट आता है कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो आप क्या करते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं और साथ में जो घंटे का बटन होता है उसे दबाना भूल जाते हैं। तो उसे दबा लीजिए, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। शेयर करिए अपने अपने ग्रुप में जल्दी से, और सभी लोग आ जाइए। सभी लोग आ जाइए तो तुरंत शुरू किया जा रहा है प्रश्न को। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न से देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। देखिए, जैविक कीटनाशक का मतलब ये है कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित जितनी भी बैक्टीरिया हैं उसके विनाश के लिए कौन सा पेड़ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए, पहला करा है कि नीम, दूसरा देवदार, तीसरा चीड़, चौथा करा है कि ओक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। सभी लोग फास्ट कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर हमारा होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। हमारी पौराणिक जो कथाएं हैं और हमारे जो ग्रंथ है उसमें लिखा गया है साफ साफ कि नीम जो है हमारी कीटनाशक, और ये बहुत ही मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। नीम एक बहुत ही अच्छी वनस्पति है जो कि भारतीय पर्यावरण के अनुकूल है। मतलब भारतीय वातावरण में ये पाई जाती है, भारत में बहुतायत में पाई जाती है। आयुर्वेद में नीम को बहुत ही उपयोगी माना गया है। क्या माना गया है, बहुत ही उपयोगी माना गया है। तो इसकी उपयोगिता से क्या है कि इसकी छाल से आप चर्म रोग का भी निवारण कर सकते हैं। घाव लग गया, चोट लग गई, तो नीम के जो पत्तियां होती हैं, इसकी छाल होती हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में बैक्टीरिया है तब भी आप क्या करते हैं, नीम के पत्तियों को क्या करते हैं, अपने मुंह में चबाते हैं, तो बैक्टीरिया और आपके मुंह से गंध जो है खत्म हो जाती है। तो राइट आंसर जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे जाते हैं। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या करा है, और लाइक कर दीजिए सभी लोग जल्दी से। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए, दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। करा कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब हमारे पृथ्वी की पे क्या है कि ऊर्जा का स्रोत क्या है, ऊर्जा का स्रोत मुख्य रूप से क्या है, महत्वपूर्ण। मतलब ये है कि जो शुद्ध हो। तो यहाँ पे देखिए, सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, या फिर शुक्र है। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पे चंद्रमा कहा है, चंद्रमा ये इसमें प्रकाश नहीं होता है। ये तारों से क्या करता है, ग्रह जो जितने भी हैं उनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो चंद्रमा भी वही है, पृथ्वी भी ग्रह ही है, इसमें भी नहीं होता। सूर्य जो है एक तारा है, इसमें क्या होती है, खुद की प्रकाश होती है। और ये सूर्य ही क्या करती है, हमारी पृथ्वी पे क्या करती है, सीधे सीधे प्रकाश का उत्सर्जन करवाती है, जिससे क्या करते हैं, ऊर्जा उत्सर्जन होती है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा, पहले पे जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे पहला, सूर्य होगा। आगे बढ़ते हैं, कमेंट फास्ट करते चलिए। सबसे पहले किसका किसका कमेंट आता है अभी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा कि किसका आ रहा है सबसे पहले। यहाँ पे तीसरा हमारा ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ पे कुछ नहीं होता है। मरुस्थली मतलब एक समतल होता है, ठीक है, जहाँ पे पानी की भी कमी होती है, वहाँ पे कौन सा यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। पहला यहाँ पे देखिए हमारा करा है कि महोगनी, कैक्टस, यहाँ पे फर, चंदन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पे। देखिए, जो राइट आंसर होगा तीसरे का, हमारा यहाँ पे तीसरे का जो राइट आंसर होगा दूसरे के साथ जाएगा, कैक्टस के साथ जाएगा। ये जो होता है कैक्टस जो होता है यहाँ पे सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव समूह वैज्ञानिक फूल है। यानी जो क्या है कैक्टस, ये क्या है, ये एक फूल है जो अपने मोटे फूलों यहाँ पे फूले हुए तनों में पानी बटोर कर रखती है। जो कैक्टस की अथवा जो पेड़ पौधा है, इसमें जो होती है पानी को इकट्ठा करके रखता है। और ये कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए यहाँ पे कांटों से भरे हुए रूप में यहाँ पे पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये रेगिस्तानी इलाकों में अधिकतर पाया जाता है कैक्टस। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, चौथा प्रश्न ये करा है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए, टाइटन जो है किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो पहला करा है वरुण, दूसरा बुध, तीसरा शनि, चौथा करा है कि शुक्र। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए, हमारा ये राइट आंसर होगा। देखिए, इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। बिना समय गवाए हुए बता दे रहे हैं कि तीसरे के साथ जाएगा। शनि सूर्य से छठा ग्रह है। जो देखिए, शनि ग्रह जो है ये सूर्य के बाद छठा ग्रह है। छठा ग्रह स्थिति में जो क्रम में है, यहाँ पे क्रम में छठे पे नंबर पे आता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। औसत व्यास में ये पृथ्वी से कितना है, 9 गुना बड़ा है। 9 गुना बड़ा है पृथ्वी से। किससे, पृथ्वी से बड़ा है 9 गुना। शनि ग्रह की एक विशिष्टता इसकी वलय
प्रणाली है जो 9 सतत मुख्य छल्लों और यहाँ पे 3 असत चाप में मिलकर बनी होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न पे। सभी लोग कमेंट फास्ट करिए और देखते हैं कितने लोगों का उत्तर पहले आता है, क्योंकि आप लोग आंसर देने में हिचकिचा जाते हैं, थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5वां ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल, देखिए कौन सा बायोडीजल की फसल है, कौन से फसल के द्वारा बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है? कपास के द्वारा, जेट्रोफा के द्वारा, गन्ना के द्वारा, आलू के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए। आलू देखिए हमारा एक यहाँ पे सब्जी के रूप में प्रयोग होता है, ये हमारा गलत है। कपास जो है ये हमारा गलत है। अब देखिए हमारा बचा गन्ना और जेट्रोफा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे जेट्रोफा के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जेट्रोफा लगभग 175 प्रजाति की वनस्पतियों का समूह है। ये कितने, वो जेट्रोफा जो है 175 प्रजातियों के समूह का समूह है इसका, याद रखिएगा, जिसमें झाड़ियाँ और पौधे सम्मिलित हैं। इसके पौधे भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यहाँ पे कैरिबियन जैसे यहाँ पे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। ये एक बड़ा पौधा है जो झाड़ियों के रूप में अर्ध शुष्क में क्षेत्रों में उगता है। अर्ध शुष्क जहाँ पे कम गर्मी, कम धूप, कम वर्षा, कम अथवा होती है, यहाँ पे होती है। तो ये जो है 25 से 30% तक तेल निकालते हैं। इससे कितना होता है, कितना तेल प्राप्त होता है, 25 से 30% तेल निकलता है। तो याद रखिएगा जेट्रोफा हमारा राइट आंसर होगा 5वें का। आगे बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न पे। ये तो आप लोग देखिए बता सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों की जबान पे क्या आता है, हमेशा रटा हुआ आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? पहला करा है कि 1982, दूसरा करा है कि 1986, तीसरा करा है 1992, यहाँ पे चौथा करा है 1996। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, देखिए भारत सरकार ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक कानून बनाया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण को बचाने के लिए अधिनियम उसे कहते हैं। इस अधिनियम को सन 1986 में क्या किया गया था, पारित किया गया था। इसका मुख्य कारण था हमें अपने पर्यावरण में किस प्रकार से पौधों की रक्षा करना है, देखभाल करना है, उसकी उपयोगिता को समझना है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 7वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 7वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कह रहा है कि भूमंडलीय ताप का कारण क्या है, मतलब हमारी पृथ्वी पे तापमान का बढ़ने का कारण क्या है। जो हमारा पृथ्वी इस समय गर्म हो रही है, इसकी जो वायुमंडलें हैं ये भी क्षय हो रही है, इसमें कमी हो रही है। तो इसका कारण क्या है? पहला करा है हिम नदों में वृद्धि, दूसरा करा है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, चौथा करा है कि वनों में वृद्धि। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, देखिए वनों में अगर वृद्धि होगी तो तापमान में वृद्धि नहीं, कमी होगी। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगी, कमी होगी। तो ये दोनों तो हमारा नहीं होगा। अब बचा हमारा यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि इस समय कारखाने जो होते हैं बहुत अधिक मात्रा में खुल रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि तापमान वृद्धि हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है और क्या हो रही है, अनेक प्रकार की हानियां भी हो रही हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। याद रखिएगा कल के प्रश्न के उत्तर भी आप लोगों के नाम के साथ बताए जाएंगे, जो आप लोगों से पूछा गया था स्थानीय मान और जाति मान, उसके उत्तर कितने लोगों ने दिया है, उनके उत्तर और नाम बताए जाएंगे। और आज के भी उत्तर आप लोगों को बताना होगा 16वें का। और बता दें टारगेट आप लोगों को रहेगा 13+ आज के उत्तर के। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पहला शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, दूसरा उष्ण कटिबंध सदाबहार वन बायोम में, तीसरा करा है कि शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में, और चौथा करा है सबाना बायोम में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे हमारा 8वें का क्या होगा। देखिए राइट आंसर हमारा क्या होगा 8वें का, जल्दी से बताइए कि देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा पहला होगा या दूसरा होगा या फिर तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा। देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, उष्ण कटिबंध यहाँ पे सदाबहार वन बायोम, इसमें अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका कारण क्या है, देखिए विषुवत रेखा को पृथ्वी के सबसे विविध प्रकार के जीवों और वनस्पतियों की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। याद रखिएगा विषुवत रेखा। और इसमें क्या होता है, पृथ्वी के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जहाँ अधिक वर्षा एवं अधिक गर्मी पाई जाती है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या होती है, अधिक वर्षा और अधिक गर्मी पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता के लिए पहचाना जाता है, क्योंकि अधिक वर्षा होगी तो अधिक पेड़ पौधे होंगे, अधिक गर्मी होगी, अधिक उमस होगा, तो और भी ज्यादा क्या होगा, तापमान वहाँ पे जो पेड़ों की जो आवश्यकता है वो बढ़ेगी। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। और बता दें कि जिन लोगों ने कहा था कि यहाँ पे जो कहा था भौतिक विज्ञान से चलाने के लिए करा मापन राशियों से जो यहाँ पे कहा गया था कि इस क्लास चलाइए, उसका मैराथन तैयार हो रहा है। और यहाँ पे गणित की जो शिक्षण है, पैडागोजी है, उस पर भी मैराथन तैयार हो रही है, और संस्कृत की भी मैराथन तैयार हो रही हैं। तो आप लोगों के लगातार मैराथन भी चलेंगे। और एक बात बता दें, अगर आप लोगों को ट्रिक चाहिए कि किस प्रकार से प्रश्नों को देख कर ही पैडागोजी में सॉल्व किया जाए, क्या हमें पहचानना है क्या नहीं पहचानना है, उसके माध्यम से सॉल्व करना है, अगर आप लोगों को चाहिए उस पर
क्लास, तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लास्ट में उस पर भी बना दिया जाएगा। बस आप देख कर ही पहचान लेंगे कि कौन सा हमें सही करना है और कौन सा सही नहीं करना है। तो चलिए 9वां देख लेते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। देखिए लावा द्वारा किस मृदा का यानी किस मिट्टी का निर्माण होता है लावा द्वारा। लावा का मतलब ये है कि आप देख लीजिए जैसे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है। देखिए ज्वालामुखी निर्माण कब होता है, याद रखिएगा जब दो प्लेटें आपस में सटती हैं तो उसके बीच का भाग जो होता है उठता है ऊपर, तो पहाड़ी का भी निर्माण होता है। लेकिन अंदर हलचल जब होती है, हलचल होती है और प्लेटें सरक जाती हैं तो क्या होता है, नीचे की जो सेल हैं वो ऊपर उठने लगती हैं और क्या करता है, लावे के रूप में यानी अग्नि के रूप में प्रवेश करता है और जो खनिज पदार्थें होती हैं ये बाहर निकलने लगते हैं। तो यही पूछा है कि लावा द्वारा होता है किस मृदा का। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, 9वें का होगा हमारा यहाँ पे दूसरा, काली मिट्टी। काली मिट्टी होती है क्योंकि राख का ढेर होता है और उसी से क्या होता है वो बनती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होती है, जिसका कारण ये है कि जब पृथ्वी के अंदर मैग्मा और लावा निकलता है और लावा ठंडा हो जाता है तो वो काली मिट्टी का रूप धारण कर लेती है। यह मिट्टी खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है कि इसमें क्या होती है, उपजाऊ जो पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। कमेंट करते चलिए सभी लोग, फास्ट करते चलिए कमेंट को। और यहाँ पे बात करेंगे अब हम लोग यहाँ पे 10वें प्रश्न पे, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। देखिए परावैंगनिक किरण को रोकने के लिए जो हमारा यहाँ पे ओजोन परत है वो रोकती है, लेकिन वो किसमें पाई जाती है, पहला करा है समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में और यहाँ पे करा है कि मध्य मंडल में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए 10वें का जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे पहला होगा, याद रखिएगा पहला होगा राइट आंसर समताप मंडल में। याद रखिएगा समताप मंडल में होगा कि वायुमंडल का निर्माण विभिन्न परत से होती है जिसे हम समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल और आदि नामों से जानते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर सबसे पहला वायुमंडल समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। इस वायुमंडल की सतह पर सूर्य की परावैंगनिक किरणों को आने से रोकती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा समताप मंडल। आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 11वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है, देखिए 11 का प्रश्न ये करा कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु था। यानी गंगा एक्शन प्लान यानी गंगा के शुद्धि के लिए, शुद्धिकरण के लिए या फिर उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए या किसके लिए, सुधार के लिए, निम्नलिखित में से किसके लिए वहाँ पे लाया गया था प्लान को। तो पहला करा है जल की गुणवत्ता को जांचने के लिए, तीसरा जल का वेद के लिए और यहाँ पे तीसरा करा है जल की प्रचुरता के लिए और चौथा करा है कि जल का तापमान के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 11 का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 11 का राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। सभी लोग कमेंट करते चलिए, फास्ट कमेंट करिए सभी लोग कमेंट करिए। कुछ लोगों को कमेंट जो है हाइड आ रहे हैं तो यहाँ से शो करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा सरकार द्वारा गंगा की सफाई, गंगा के जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए गंगा एक्शन प्लान की जो योजना लाई थी, ये कब लाई थी, ये 1900 आपका लाया था 85 में। याद रखिएगा 1985 में लाया गया था, जिसमें ताकि गंगा के प्रदूषण मात्रा को कम किया जा सके, जो प्रदूषण हो रही है उसको कम किया जा सके, 1985 में लाया गया था। तो राइट आंसर हमारा होगा पहला होगा। आइए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 12 का प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है, देखिए 12 का प्रश्न ये करा है मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों के शहर कहलाता है। देखिए मध्य प्रदेश में कौन सा एक शहर है जिसे झीलों का शहर कहलाता है। तो पहला करा है भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राजधानी। देखिए भोपाल जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, तो श्योर है कि देखिए ये हमारा राइट आंसर होगा, पहला ही होगा, पहला ही होगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले भोपाल के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अधिक झीलों में होने के कारण इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। मतलब ये कि भोपाल में बहुत ही अधिक झील पाए जाते हैं, इसीलिए इसे झीलों का शहर भी, जहाँ ये आप लोगों को पता ही होगा कि जहाँ पर भी कोई अधिक मात्रा में पाई जाती है वस्तु उसे उस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। 13वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 13 का प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। 13 का प्रश्न ये कर रहा है कि देखिए कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है। ये देखिए प्रश्न आप लोगों के पास 4 बार हम लेके आ चुके हैं और 4 बार में लगभग 80% लोगों का गलत होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या होती है। आज प्रश्न को गलत नहीं करना है, इसको सभी लोगों का सही आना चाहिए। पहला करा है सेवा, दूसरा वेतन, तीसरा गर्व, चौथा करा है कि विश्वास। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 13 का राइट आंसर क्या होगी। तो देखिए 13 का जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, छात्रों का विश्वास। अगर आप में और आपका छात्रों में विश्वास नहीं है तो तालमेल नहीं बैठेगा और बालक ना तो आप में रुचि लेंगे ना तो आप बालक में रुचि लेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है
शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि जो होता है वो अपने छात्रों का विश्वास, ताकि शिक्षक और छात्र में संबंध बना रहे, ताकि छात्र और शिक्षक का सम्मान भी करे। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। देखिए सेवा तो छात्र शिक्षक दोनों करते हैं, वेतन के लिए कोई करता है। यहाँ पे देखिए आज की जो शिक्षा है वो वेतन के लिए होता है, वेतन के लिए, कमाने के लिए, उद्देश्य के लिए किया जाता है शिक्षा दिया। गर्व तो होगा ही, अगर छात्रों का विश्वास नहीं होगा तो गर्व भी नहीं होगा। राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 14 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 14 का प्रश्न ये करा है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह ये है एक सिद्धांत, कानून, खोज और मूल्य संकल्पना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे 14वें का हमारा क्या होगा। देखिए 14 का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। कानून जो होता है किसी चीज़ के लिए होता है कि उसको किस तरह से पालित करना है, किस तरह से लागू करना है, किस तरह से हटाना। तो ये कानून यहाँ पे पूछा है, परिकल्पना की बार बार परीक्षण करने की बात कर रहा है तो कानून हमारा नहीं होगा। खोज, किसी चीज़ का आप निर्माण कर रहे हैं तब खोज होगा, तो ये भी गलत है। मूल्य संकल्पना और सिद्धांत, इन दोनों में से राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, पहला होगा या फिर चौथा होगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे सिद्धांत होगा। इसके अंतर्गत जो हमारा परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने का परिणाम गलत नहीं होता है, क्योंकि आप बार बार प्रयास करेंगे तो एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्योंकि किसी भी चीज़ को बार बार परीक्षण करने से सिद्धांत में शुद्धता की संभावना बढ़ती है, यानी किसी चीज़ को आप बार बार प्रयास करेंगे, त्रुटि करने के बाद क्या होता है, आप एक अच्छे क्रम में आगे बढ़ेंगे और आपका उत्तर सही होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 15 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है, पहला विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, दूसरा करा है श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, तीसरा करा है कि विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, चौथा करा है व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो 15वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे 15 का क्या होगा। देखिए 15 का राइट आंसर पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या चौथा, जल्दी से कमेंट फास्ट करिए, जल्दी से कमेंट फास्ट करिए, जल्दी से फास्ट कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट करने में क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 15 का क्या होगा, देखिए 15 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उपयुक्त शिक्षण विधि विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना होती है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को सुधारने में सहायता एवं प्रोत्साहन मिलता है। इसके द्वारा क्या होता है, बालकों में गुणवत्ता को जांचने के परख मिलता है और उनकी जो कठिनाई उसे जांचने और उसको दूर करने की यहाँ पे क्या होती है, सहूलियत मिलती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा तीसरे के साथ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न और अंतिम प्रश्न पे, देख लेते हैं यहाँ पे राइट आंसर किसका सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्या नहीं है। पहला करा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पे तीसरा करा है कि हीलियम, चौथा करा है कि मीथेन। तो राइट आंसर ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नहीं की बात क्या है, नकारात्मक शब्द की। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसके उत्तर आप लोग क्या करिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। इसका उत्तर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में, जैसे ही क्लास खत्म होगी यहाँ पर भी देना है, और क्लास खत्म होने के बाद आप लोग क्या करिए, कमेंट बॉक्स में जाके आप क्या करिए, वहाँ पे कमेंट दीजिए, अपना सुझाव दीजिए। और अगली क्लास किस पे चाहिए, मैराथन चाहिए या फिर मॉक टेस्ट चाहिए, ये आप लोग जरूर बताइए। मैराथन चाहिए क्लास जिसमें सभी प्रकार के नोट्स हैं आपको मिलेंगे और उसके साथ साथ प्रश्न भी मिलेंगे। अगर आप लोगों को ट्रिक के साथ पढ़ना तो वो भी बता दीजिए कि कौन सा प्रश्न हम लोग कौन सा शब्द देख लें और उसको देखने के बाद हम लोग प्रश्नों को तुरंत सही करें, ऐसा आप लोगों को चाहिए, वो भी बता दीजिए क्लास आप लोग। और इसका आंसर जो है 16वें का तुरंत बताइए कि उत्तर क्या होगा, इसका पहला होगा, दूसरा, तीसरा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जितने भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करिए। आपकी कठिनाई है तो उसे दूर किया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप जाके क्या करिए, परमा एजुकेशन को सर्च करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। और टेलीग्राम में आप लोगों को बता दें कि टेलीग्राम में आप लोगों को लगभग 1800 यहाँ पे ये इतना प्रश्न, यहाँ पे इतने पीडीएफ रखे गए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोग है। लगभग 1800 वहाँ पे पीडीएफ फाइल उपलब्ध हैं आप लोगों को टेलीग्राम में। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, परमा एजुकेशन सर्च करिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करिए। 1800 प्रश्न हैं, 1800 पीडीएफ फाइल हैं। आप लोगों को टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी वहाँ पे मिलेंगे। आप ज्वाइन करिए परमा एजुकेशन। 2-3 चैनल है परमा एजुकेशन के नाम से, कोई भी आप सर्च कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि कल के उत्तर जो थे
वो देख लीजिए कल के उत्तर आप लोगों को कितने लोगों का सही हुआ था और उनके नाम और यहाँ पे उत्तर बताए जाएंगे। देखिए 5384 में 5 का जातीय मान और स्थानीय मान, देखिए सीधे सीधे कहा है 5000 का 5000 होगा, इसमें से पूछा है 5 का यहाँ पे स्थानीय मान में अंतर, यहाँ पे 5 हो गया, 9 उतर गया, 9 उतर गए और यहाँ पे 4 होगा, तो 4995। देखिए उत्तर किस में है, दूसरे में है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं कितने लोगों का सही हुआ था। देखिए दीनदयाल जी का भी उत्तर यहाँ पे बी आया था, जो कि राइट आंसर है। यहाँ पे 4000 हमारा आंसर था, यहाँ पे 4995 आंसर था। यहाँ पे दीनदयाल जी का उत्तर सही आया है। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। देखिए आरती पांडे जी का भी आ गया है, संजय जी का भी आ गया है यहाँ पे कि 15 का दूसरा, और यहाँ पे दिलीप कुमार जी का भी देखिए 15 का यहाँ पे दूसरा आया, जो कि बहुत ही राइट आंसर है। और विनीता कुमारी, देखिए विनीता जी का प्रश्न आता है व्हाट्सएप ग्रुप में, इनका पर्सनली मैसेज आता है कि इसे सॉल्व करिए, और उसी प्रश्नों को आप लोगों के समक्ष रखते हैं। इनका फिर मैसेज आया, इनका आया है यहाँ पे कमेंट, वो आया है PDF, सॉरी यहाँ पे प्रश्न आए हैं, उस प्रश्न को कल रखा जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्रश्न इनके आते हैं। और यहाँ पे देखिए इनका भी राइट आंसर है बी, तो जो कि सही है। और यहाँ पे देखिए वर्तिका सिंह का भी देखिए 15 का 2 आया है, जो कि सही है। और यहाँ पे वैष्णो जी का भी आ गया है 15 का 2, जो कि राइट आंसर है। और यहाँ पे महेंद्र यादव जी का भी यहाँ पे देखिए बी आया, जो कि सही है। और विनीता कुमारी जी का यहाँ पे फिर आया है आंसर 15 का 2। और यहाँ पे देखिए दीपा सिंह का भी आ गया है 15 का यहाँ पे 2, जो कि सही राइट आंसर है। पूजा जी का भी यहाँ पे आया है कि 4995 होगा, जो कि राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों के और हैं। यहाँ पे देखिए दिलीप कुमार जी का यहाँ पे उत्तर आ गया है डायरेक्ट 4995। और यहाँ पे राजीव कुमार जी का भी 15 का बी आया है, जो कि राइट आंसर है। यहाँ पे धर्मेंद्र कुमार साहू, ये देखिए बिहार से हैं, इनका 15 का उत्तर आ गया है 2 हो, जो कि राइट आंसर है। महेंद्र यादव जी का भी यहाँ पे 4995 है, जो कि राइट आंसर है। और यहाँ पे देखिए दिलीप कुमार जी ने भी यहाँ पे सॉल्व करके भेज दिया है 4995, जो कि उत्तर राइट है। और पूजा जी का भी यहाँ पे 4900 आया है। वर्तिका सिंह का भी पहले ही लाइक और कर दिए, थैंक यू, आपने लाइक कर दिया। आप लोगों का पहले ही इस समय आ जा रहा है लाइक, जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे बता दें कि कल आप लोगों की मैराथन क्लास चलाई जाएगी। और बता दीजिएगा संस्कृत पे चाहिए मैराथन क्लास, या फिर आपको गणित पे चाहिए, या फिर बाल विकास पे, या फिर परिवहन पे चाहिए, तो आप लोग बता दीजिए। या फिर यहाँ पे जो हमारे पर्यटन है उस पे चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। किस पे अभ्यारण्य पे चाहिए तो भी बता दीजिएगा। यहाँ पे देखिए पूजा जी का भी आ गया है दूसरा, जो कि सही है। हाँ ये देखिए आप लोग बातें कर रहे हैं, आरती पांडे जी सभी लोग। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे संदीप कुमार, ये देखिए रिया जी का है, रिया जी का है ये आईडी। और इन्होंने कहा है कि सही है, मैंने शुरू करी है। इन्होंने लाइक सबसे पहले करना शुरू किया था। और यहाँ पे देखिए पूजा जी कह रही हैं कि सुपर क्लास सर थोड़ा कठिन था प्रश्न, लेकिन क्या है कि आप लोगों को रखना चाहिए, सभी प्रश्नों को करना चाहिए, सही गलत सभी करते चलना चाहिए। और यहाँ पे देखिए पूजा जी का 15 का 2 आया, जो कि राइट आंसर है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मापन भार समय परिणाम पे आप लोग क्लास तैयार हो रही है दिलीप जी, उसको भी चलाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए दिलीप कुमार जी का सर मैथ में इंश्योरेंस, यहाँ पे परसेंटेज भी क्लास चलाई जाएगी। क्या करें, अकेले सभी प्रश्न को संभालना पड़ता है। यहाँ पे देखिए आरती पांडे जी का यहाँ पे आया है 4995 आया है, जो कि राइट आंसर है। इनका भी दूसरा सही है कल का। और यहाँ पे वंदना जी का भी आ गया है यहाँ पे 15 का दूसरा सही है 4995। और यहाँ पे देखिए विनीता कुमारी जी का यहाँ पे देखिए 15 भी राइट सर, थैंक यू। यहाँ पे कि आप लोगों का इतना सही हो रहा है। और यहाँ पे देखिए वैष्णो जी का भी यहाँ पे 15 का 2 राइट है, मतलब सही है प्रश्न आप लोगों का। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर आज की क्लास में कुछ आज नए सीखने को मिले। देखिए नए सीखना, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है। और यहाँ पे देखिए ऋतिक जी भी का आ गया है 4000 यहाँ पे 995, जो कि राइट आंसर दूसरा हमारा होगा। और यहाँ पे विजय पांडे जी का भी देखिए, ये भी लगातार प्रश्न को आंसर देते रहते हैं। और इनका भी देखिए यहाँ पे उत्तर आ गया है 4595। और यहाँ पे देखिए विनीता जी का आया है कि 9 से स्टार्ट, यानी क्लास इनकी 9 से, इन्होंने 9वें प्रश्न से शुरू किया था, जिसमें से इनके कुछ यहाँ पे एक गलत हुआ था, यानी इनमें से 8 प्रश्नों को यानी इन्होंने सही किया है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विजय पांडे जी का 15 में से 13 सही हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर इनका रहा है। और सुपर क्लास थैंक यू आप लोगों के लिए। और यहाँ पे देखिए विनीता नाइस क्लास जी, थैंक यू। और यहाँ प्रदीप तिवारी जी भी कहेंगे नाइस, आप लोगों के स्तर के अनुसार ही बनाया जाता है प्रश्न, ताकि आप लोगों को अच्छे लगे। आज बता दीजिए कि आप लोगों की मैराथन चाहिए या फिर मॉक टेस्ट चाहिए, आप लोग बता दीजिएगा, वैसे ही प्रश्न बनाए जाएंगे। और यहाँ पे संदीप कुमार जी का यहाँ पे देखिए उत्तर आ गया है सर मैथ पेडागोजी, मैथ की भी तैयार हो रही है, आप लोग चिंता न करें, उसके आप लोगों को मिल जाएंगे और PDF भी मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए उत्तर नीचे दिए गए हैं, 15 का उत्तर आप लोग बता दीजिएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और किस पे अगली क्लास चाहिए आप लोगों को, मैराथन चाहिए या फिर आप लोगों को मॉक टेस्ट चाहिए। आप लोग डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि किस पे आप लोगों को अब चाहिए क्लास, क्योंकि अब पेपर बहुत ही नज़दीक है, कभी भी हो सकता है, सितंबर में या अक्टूबर में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सितंबर के लास्ट वीक में आप लोगों का पेपर होगा। और जब भी आएगा नोटिफिकेशन, आप लोग अफवाहों से बचते रहिएगा। जो भी जानकारी चाहिए आप लोग CTET.nic.in पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सभी अफवाहों से बचे रहिएगा। और यहाँ पे देखिए अपनी तैयारी जोरों पे रखिए। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और 15 का उत्तर जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।